अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा सनम के साथ। और दोपहर 2:30 बजे की नई नशरियात में हम आपको दिल्ली ही लिए चलते हैं, क्योंकि दिल्ली में बड़ी सियासी उथल पुथल है। पार्लिमानी इंतखाबात से पहले जम्मू कश्मीर में भी सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही है। और पार्लिमानी इंतखाबात के साथ जुड़ी सियासी उथल पुथल में कल जहां जम्मू कश्मीर का जम्मू सूबा मरकज था, वहीं आज दिल्ली मरकज बना हुआ है। और दिल्ली में बीजेपी कांग्रेस दोनों आज आला सतही मीटिंगें कर रही है। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर आज जम्मू कश्मीर के रियासती सदर रविंदर रैना और दूसरे लीडरान समेत आने वाली लोकसभा इंतखाबात के मुमकिन नामों की फहरिस्त हाई कमान के सौंपने और बात करने के हवाले से दिल्ली में आज जम्मू कश्मीर बीजेपी की आला सतही मीटिंग भी हुई है। कल जम्मू में एक आला सतही भी मीटिंग हुई थी और कल की इस मीटिंग में जम्मू और कठुआ उधमपुर पार्लिमानी हलकों से लोकसभा इंतखाबात के लिए मुमकिन उम्मीदवारों पर तबादला ख्याल किया गया था। और कल जिनमें इनके नामों की सिफारिश पार्टी की तश्कील करदा कमेटी ने जमीनी सर्वे के बाद की थी। जराये के मुताबिक कमेटी की तरफ से पेश की गई ये फहरिस्त जम्मू कठुआ उधमपुर डोडा लोकसभा के साथ साथ कश्मीर की 3 निशस्तों के हवाले से भी है। और इन सभी पर 1.5 दर्जन के करीब मुमकिन उम्मीदवारों के नाम शामिल है। बीजेपी के करीबी हलकों से मालूम हुआ है कि मुमकिन उम्मीदवारों में दोनों हलकों के साबका अरकान पार्लियामेंट और पार्टी के सीनियर रहनुमा भी शामिल हैं, जिनके नाम कमेटी ने मुमकिन उम्मीदवारों पर तजवीज़ के बाद रखे गए हैं। जरा ये भी कहना है कि कमेटी की जानिब से सभी हलकों के अजला में मुनासिब सर्वे के बाद ये नाम पेश किए गए हैं। और जिनमें से हर हल्का इंतखाब से 3 से 4 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जो कि उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए आला तरीन तंजीमी इदारे यानी पार्लियामेंट बोर्ड को आज पेश किए गए। जराये ये भी बताते हैं कि अनंतनाग, राजौरी, श्रीनगर, बारामूला के हलकों पर पार्टी अपने कार्ड खोल के अभी नहीं रही है और इंतजार भी कर रही है कि जब तक न अपोजिशन पार्टियां अपना मौकफ सामने रखें कि आया वो मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा करेंगी या अलग से इलेक्शन लड़ेगी, तब तक बीजेपी इस हवाले से खामोशी इख्तियार करेगी। टाइम जराया ये भी बता रहे कि अनंतनाग राजौरी सीट के लिए पार्टी सर्वे में कुछ बड़े नाम आए हैं और जिनमें एक नाम बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना का है, जबकि दूसरे नाम के हवाले से बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर के एक सिटिंग सीनियर ब्यूरोक्रेट सीनियर IAS ऑफिसर का नाम भी मुमकिन उम्मीदवारों में तरजीह के तौर पर रखा गया है। ताहम इस हवाले से हतमी फैसला पार्लिमानी बोर्ड के पास ही है। कुछ खबरें ये भी निकल रही है कि रविंदर रैना खुद इस लोकसभा हल्के से इंतखाबात लड़ने में दिलचस्पी रख रहे हैं। ताहम जम्मू कश्मीर के एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के हवाले से भी खबरें आ रही है कि बीजेपी उनके नाम पे भी संजीदगी के साथ इस हल्का इंतखाब से गौर खौज कर रही है। कुछ जराये ये भी बता रहे हैं कि वस्ती कश्मीर यानी श्रीनगर की पार्लिमानी निशस्त के लिए बीजेपी दुरख्शा इंद्राबी, अल्ताफ ठाकुर, अशोक भट्ट और आरिफ राजा का नाम भी शॉर्टलिस्ट में रख चुकी है। जबकि शुमाली कश्मीर के लिए 3 जो मुमकिन उम्मीदवार हैं उनमें अनवर खान, सुरिंदर अंबरदार और फकीर मोहम्मद खान भी शामिल हैं। अनंतनाग राजौरी हल्का इंतखाब से जैसे हमने पहले ही बता दिया कि रविंदर रैना जहां खुद इलेक्शन लड़ने की बात भी कर रहे हैं, वहीं सीनियर ब्यूरोक्रेट की बात भी आ रही है। जबकि एक साबका MLC जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुआ है, उसको भी पैनल में रखा गया है और जिसका नाम शहनाज गनाई बताया जाता है। जम्मू में 2 सीटों के लिए नामों की हतमी शक्ल भी दी जा रही है और बताया जाता है कि बीजेपी के पार्लिमानी अमूर को भेजे गए पैनल में कठुआ उधमपुर को दरबार मुंह खत्म करके बिजनेस उनका खत्म किया, घर घर स्मार्ट मीटर लगा के 8-8, 10-10 हजार की बिल भेजना शुरू कर दी घर में। अभी हजारों कनेक्शन जम्मू में कट गए हैं स्मार्ट मीटर की वजह से। पूरा आतंक मचा के रखा है। 200-200 साल की पुरानी जमीनें लोगों से छीनी गई। आप गैस की रेट देखो, आप महंगाई देखो, आप अनएम्प्लॉयमेंट देखो। हम 16-17 नंबर पे अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो में थे, लेकिन आज हम नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। लेकिन वानी साहब, लेकिन इसमें एक सवाल है मेरा, फिर भी कहीं ना कहीं देखें तो बड़ी तादाद में और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। काफी बड़ी तादाद में आज भी बीजेपी के कई जो लीडर्स हैं, कई नेता हैं, वो ज्वाइन हुए हैं बीजेपी में। देखिए, हमारे साथ भी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आपकी मीडिया नहीं दिखाती है। उनका अगर क्या बोलते हैं, वो अगर मक्खी मारे तो तुम शेर को पेश करते हो, और अगर हम शेर को मारे तो आप। ताबिश कमाल के साथ वकार रसूल बनिहाली की बात दिल्ली में
लेकिन कश्मीर में भी बात हुई। हम पिछले कई दिनों से इंतखाबात के हवाले से नजर रखे हुए और अलायंस के हवाले से हमारी बड़ी नजर है। PAGD बना था, उसके बाद इंडिया अलायंस भी बना, और कल आपको याद होगा फारूक अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला के हवाले से बड़े बयान आए, और कल उमर अब्दुल्ला से लेकर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर याद दहानी कराई कि इंडिया अलायंस में बात होगी तो उन सीटों की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है। लेकिन श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जमान इफराज जान ने भी एक बार फिर मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम अगर बात करेंगे तो कश्मीर की सीटों पे नहीं, हम बात करेंगे उन सीटों पे जहां पे बीजेपी का बरसर इक़्तिदार है। और उन्होंने कहा कि जो पहले से सीटें उनके पास, उन पे बात करने की फायदा ही क्या है। जो NC के पास है वो इंडिया अलायंस के पास है, इसलिए उन पे डिस्कशन नहीं। और इंतखाबात के हवाले से उन्होंने बताया कि उनके पास बड़े कद्दावर लीडर हैं और सुबह 8 बजे ही फैसला हो जाएगा कि NC जीत चुकी है। ये उनके अल्फाज है, जमीनी हकायक क्या होते हैं वो वक्त बताएगा। लेकिन जाते जाते इस साउंड बाइट के आखिर में आप सुन लीजिएगा, वो एक चीज को इशारे दिया कि बातचीत PDP से भी होगी और अगर जरूरत पड़ी तो PDP के सामने भी एक सीट रखी जा सकती है। कहीं ये इंडिया अलायंस तो ना सही, कहीं ना कहीं अलायंस की कोई गुंजाइश बचती है, क्योंकि फारूक और उमर के बयानात के बाद मालूम यही होता था कि PDP को तो माइनस किया जा चुका है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हलकों में। तो इफराजान का बयान कहीं कोई नई रूह तो नहीं फेंक रहा है, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले इफराजान को सुनिएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, हमारे नायब सदर उमर अब्दुल्ला साहब ने बार बार ये बात कही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सीटें जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, उन सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस के साथ बातचीत करने को या किसी भी के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं है। लेकिन जिन जिन सीटों पे इस वक्त बीजेपी डटी हुई है या रुकी हुई है, जैसे जम्मू की 2 सीटें हैं या लद्दाख की 1 सीट है जहां बीजेपी ने ऑलरेडी एक MP सीट निकाली है 2019 में और आज भी खदशा है कि वो निकाल सकते हैं, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जरूर इंडिया अलायंस के साथ बात करेगी। और वहां की बातचीत, जैसे हमारे नायब सदर उमर अब्दुल्ला साहब ने बार बार बोला है, वहां की एक राउंड ऑफ टॉक्स जो है उनके साथ हो गया है और दूसरे राउंड की जो बातचीत होगी। लेकिन मैं बस एक चीज बोल दूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये कल की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये 4 दिन पुरानी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास बड़े से बड़े कदावर लीडर हैं और इंशाल्लाह जिस दिन हम अपने कैंडिडेट्स अनाउंस करेंगे, विनिंग कैंडिडेट्स होंगे, और ना सिर्फ विनिंग कैंडिडेट्स होंगे, सुबह 8 बजे वो स्वीप करेंगे इलेक्शन। क्योंकि आज जम्मू और कश्मीर की इस सरकार को, जो आज यहाँ चोर दरवाजे से बीजेपी की गवर्नमेंट बैठी हुई है, इस गवर्नमेंट को यहाँ की अवाम जवाब देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी और बैलेट के जरिए पुरअमन तरीके से जवाब देगी। देखिए, वो आप जो यहाँ पे तो अभी फिलहाल इंतखाबात पार्लियामेंट के हो रहे हैं, उसमें तो बार बार मैंने आपसे कहा कि इंडिया अलायंस से बातचीत चल रही है। जी, मुज़फ़्फ़र बेग जो है शुमाली कश्मीर से लड़ने जा रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट लड़ने जा रहे हैं और PCP वहाँ इलेक्शन लड़ने जा रही है। कितना फर्क पड़ेगा NC को? नेशनल कॉन्फ्रेंस को इन B टीम्स, C टीम्स, D टीम्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जम्मू और कश्मीर की आवाम समझ चुकी है कि प्रॉक्सी कैंडिडेट को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना, B टीम को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना। ये यहाँ की आवाम बिल्कुल समझ चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे आपके क्या PDP के लिए कोई सीट आप छोड़ रहे हैं? देखिए, ये जैसे मैंने बार बार कहा, जो ही नेगोशिएशंस होंगी और बातचीत होंगी, बातचीत के बाद पता चलेगा कि कौन सी सीट। इफराजान नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जमान बता रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इन B टीम, C टीम, D टीम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। PDP के हवाले से भी आपने सुना कि उनसे बातचीत हो सकती है, उस पर फैसला किया जाएगा। PDP के लिए रास्ता रखा। लेकिन आपको एक दिलचस्प कहानी बताऊं, जहां इफराज जान ने सजाद गनी लोन के हवाले से सवाल पूछा गया, मुजफ्फर हुसैन भाई के हवाले से सवाल पूछा गया, तो जवाब दिया कि इन B टीम, C टीम, D टीम से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सजाद गनी लोन ने आज श्रीनगर में एक ज्वाइनिंग उनकी पार्टी में थे, रफियाबाद के लोगों की अच्छी खासी तादाद में रफियाबाद के कुछ लोगों ने उनकी पार्टी में ज्वाइन भी किया, और यहाँ पे उन्होंने इंतखाबात के हवाले से बड़ी बात भी कह डाली। और उन्होंने कहा कि वो खुद तो नॉर्थ से लड़ेंगे, लेकिन जो कश्मीरियों के अजली दुश्मन हैं उनको हराने के लिए हर तरह की कोशिश करेंगे, और उसके लिए अगर उन्हें कुछ सीटों से दस्तबरदार भी होना पड़े तो वो भी करेंगे, ताकि सीट शेयरिंग, वोट शेयरिंग ना हो सके, वोट कटवा न बन सके। और जब हमने उनके पार्टी के सीनियर लीडर से पूछा कि भाई ये कौम के असली दुश्मन किन को सजाद गनी लोन साहब की पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस समझती है, तो उन बड़े लीडर ने हमें बताया कि हमारा मुद्दा और मकसद यही है कि जम्मू में बीजेपी के खिलाफ
ऐसा कोई वहां पे अपना उम्मीदवार इसलिए नहीं उतारना है कि उससे बीजेपी को फायदा मिल सकता है हमारे उम्मीदवार से, क्योंकि उनके बकौल अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जम्मू खिते में कोई बड़ा वोट नहीं, अगर वोट 1000-1500 हैं तो अगर वो कट जाते हैं तो फिर वो फायदा उसका जो है वो बीजेपी को मिल सकता है, इसलिए जम्मू में नहीं उतारेंगे। और कश्मीर में उन्होंने वाज़िया तौर पे बताया कि उनका या कश्मीरियों का असली दुश्मन नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिन्होंने 1947 से लेके कश्मीरियों को हर बार कहीं न कहीं डिच किया है। ये उनके एक सीनियर लीडर का नाम है, जिन्होंने अपना नाम न बताने की शर्त पर बताया कि सजाद गनी लोन साहब का मतलब कश्मीर वैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीरियों की दुश्मन है। और आज उनने साफ तौर पे कहा कि नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस नॉर्थ कश्मीर से सजाद गनी लोन साहब को उतार रही है और बारामूला और साउथ कश्मीर, श्रीनगर और साउथ कश्मीर की इंतखाबी निशस्त के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे अगले 10 दिनों तक ऐलान किया जाएगा कि क्या इन सीटों पे वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनकी कोशिश है कि यहां कटवा वोट ना हो और इस कटवा वोट से नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा ना पहुंचे। जरा सजाद गनी लोन साहब से का सुनते हैं। श्रीनगर में उन्होंने मीडिया से बात की और एक और सवाल जो हमने उनसे पूछा उस हवाले से भी आपको बताते चले, लेकिन वो पहले सजाद गनी लोन को सुनिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। अब तो बहरहाल आज शुक्र अल्लाह का कि 5 साल बाद या इतना जो हुआ 2019 के बाद कि अब फाइनली लोगों को भी एक वोट डालने का एक जो है मौका मिल रहा है, तो अब तो लोग तय करेंगे कौन आगे है कौन पीछे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की कौन-कौन सी चेहरे अभी हमने परसों, आप हमारा बयान पढ़िए, हमने उसमें इन डिटेल बताया हुआ है कि फिलहाल नॉर्थ कश्मीर से हमने तय किया है, पार्टी ने मेरा नाम वहाँ ये जो है फॉरवर्ड किया। आई विल बी द ऑफिशियल कैंडिडेट फॉर नॉर्थ कश्मीर। बाकी जगहों पर हमारा ये होगा, अगर हमें लगेगा कि हम जीतेंगे तो कैंडिडेट उठाएंगे, नहीं तो सबसे बड़ा जो दुश्मन है जम्मू कश्मीर के लोगों का, उसको हम जीतने नहीं देंगे वोट डिवीजन से। सबसे बड़ा जो दुश्मन है जम्मू कश्मीर को, उसको हम जीतने नहीं देंगे। तो हमने नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर और सजाद गनी लोन साहब के राइट हैंड से पूछा कि सजाद साहब किसको ये बता रहे हैं सबसे बड़ा असली दुश्मन कौन है, क्या जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी बता रही है कि असली दुश्मन कश्मीरियों का बीजेपी है, तो क्या वो भी बीजेपी को समझते हैं? उन्होंने कहा कि जम्मू में वो बीजेपी के खिलाफ हैं, कश्मीर डिवीजन में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीतने नहीं देना चाहते हैं और वो समझते हैं कि कश्मीरियों का सबसे बड़ा दुश्मन नेशनल कॉन्फ्रेंस है। सजाद गनी लोन साहब कुछ जराया, ये भी कुछ लोग हमसे ये भी पूछ रहे हैं कि जब परसों दिल्ली में थे, दिल्ली में उनकी कुछ क्वार्टर्स में बातचीत भी हो रही थी कि अचानक यहाँ से इमरान अंसारी सब ट्वीट कर देते कि उनका कैंडिडेट नॉर्थ कश्मीर में होगा, नॉर्थ कश्मीर से सजाद गनी लोन साहब होगा। तो हम बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि एक ही वक्त पे पूरा फैसला लिया जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी सजाद साहब दिल्ली में थे, किसी मशावरत के बगैर यहाँ सजाद गनी लोन साहब का ऐलान करना कहीं कोई बड़ा ऐलान तो नहीं है? यही सवाल हमने उनको उस लीडर से भी पूछा, तो उनका यही कहना था कि नहीं, जब यहाँ पे वो ट्वीट इमरान साहब ने किया उस वक्त सजाद गनी लोन साहब यहीं पे थे और उनके साथ मशावरत के बाद ये ट्वीट किया गया। ऐसा कुछ नहीं है कि वो दिल्ली में थे और यहाँ से ट्वीट किया गया, ये उन्होंने किया। लेकिन बहुत से लोगों ने हमें बताया है कि उस वक्त वो अभी दिल्ली में ही थे और उसके बाद वो कश्मीर पहुंचे। अब ये पता ही चलेगा, लेकिन उन साहब ने हमें बताया कि वो सजाद गनी लोन साहब की उस वक्त की टिकट भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन बात दिल्ली की, तो जरा दिल्ली का हाल अहवाल आपको बताते चले। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का हाल अहवाल बताते चले, क्योंकि कल एक बीच में खबर चली थी कि मनोज सिन्हा अपने आबाई इलाके गाजियापुर से बीजेपी के कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन कल उन्होंने इसकी तरदीद की और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दिल्ली में एक प्रोग्राम के दौरान बताया कि वो कश्मीर में है और कश्मीर के लिए काम करना चाहते हैं। और जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के हवाले से मनोज सिन्हा ने बताया कि इंतखाबात जम्मू कश्मीर में कराए जा सकते और सितंबर से पहले कराए जाएंगे। ताहम उन्होंने इसके हवाले से कोई तारीख भी नहीं बताई और साथ साथ में ये भी बताया कि इंतखाबात का इनकार कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डोमेन है। इंतखाबात गाजीपुर से लड़ने में से पूरी तरह से इनकार करते हुए मनोज सिन्हा ने बताया कि उनकी तवज्जो जम्मू कश्मीर पे है और मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा के इंतखाबात हो रहे हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन 12 मार्च को जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा है और इस दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में ये